तथा श्रवण बाबू, आशीष बाबू, दीपक बाबू, इनके साथ साथ अनेक आप सभी जनता जनार्दन, इस दीर्घा में बैठी माताएं और बहनें, आप लोगों ने विगत 6 दिन से बहुत सुंदर और दिव्य आयोजन, यज्ञ से निकली ऊर्जा को ग्रहण किया तथा और जीवन धारण करके जन्म से मृत्यु की यात्रा करते गए और मृत्यु के बोध में समा गए। यहाँ जो प्रकृति स्वरूपा जगदम्बा भारी देवी है अथवा कोई भी शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से हम संचालित होते हैं। या समस्त जीव सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो में जो है सन्निहित है। हार्डवेयर शिव है और सॉफ्टवेयर शक्ति। बिना शक्ति के शिव भी सब हो जाया करता है, यदि उससे इकार हटा दो तो। उस शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है और भारत ने उस महत्व को पहचाना। भारत ने अनेक रूपों में उस शक्ति की उपासना के मानक तय किए। भारत ने और भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ऋषियों ने शक्ति उपासना के माध्यम से, चाहे वो दशहरा में हो, चाहे वो दीपावली में हो, शक्ति के माध्यम से पर्वों के द्वारा हमारे अंदर ऊर्जा संचार करने की वह विधा भरी, जिससे हम मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ते रहें और वह अमृत हमारे अंदर ऊर्जा बन करके हमारी धमनियों में प्रवाहित होता है। वास्तव में यह शक्ति ही सारभूत है साधना की। जीवन दायिनी जो शक्ति है वही साधना की सारभूत है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के अंदर जो प्रवाहित ऊर्जा है वह हमें साधना के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमें शक्ति को नमस्कार करना चाहिए। हमें उसकी करना चाहिए, अन्यथा हम ऊर्जाहीन है, प्राणहीन है, निष्क्रिय है और मात्र निर्जीव पदार्थ वह शक्ति उस ब्रह्म के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि हम बहुत श्याम, हम अकेले हैं और अनेक हो जाए। उस समय उसने माया का आश्रय लिया और माया ने प्रकृति स्वरूप बन करके वह ईश्वर के इस नाट्य में सम्मिलित होकर के और उसने यह जो प्रजा है उसका उत्पादन किया। इसके लिए तंत्र कहता है कि आगतम शिव भक्तेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। निर्गतम गिरिजावत्रौ गतम च शंकर श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्मात् निगम उच्यते। आगम निगम, इसे निगमागम कहते हैं। तो बंधुओं, शक्ति ही हमारी साधना की सार है। शक्ति के बिना कोई भी साधना संभव नहीं है। इसलिए हमें जीवन सुखमय और ऊर्जा पूर्वक जीने के लिए शक्ति की उपासना करनी चाहिए। आप शक्ति की छत्र छाया में बैठ करके शक्ति संपादन के लिए, शक्ति प्राप्त के लिए, ऊर्जा प्राप्त के लिए इस अनुष्ठान के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। आप सभी धन्य हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने अंदर शक्ति जागरण करें। सदियों के की परतंत्रता ने हमारे अंदर की सोई ऊर्जा को बुझा दिया है। हमारे अंदर जो ऊर्जा थी वो सो चुकी है, सुप्त है। हमें उसे जगाना होगा और पुनः हमारे अंदर शक्ति जागरण करना होगा। नवरात्र में 9 दिन के कठिन परिश्रम से तमाम साधक भगवती को प्रसन्न करके अपने में ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारे भारत में यह शक्ति स्वरूप नारियां
समय समय पर जिस तरीके से ब्रह्म इस प्रकृति में जब यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं खोजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस तरीके से वो परमात्मा अवतरित होता है, ठीक इसी तरीके से यह माया रूपिणी शक्ति अनेक रूपों में हमारी धराधाम पर अवतरित होकर के जहां पर भी शक्ति की कमी है वहां पर शक्तिपात करती है, शक्ति का संपादन करती है और अपनी ऊर्जा से वह हमें मार्गदर्शन देती है। हमारे यहाँ इसीलिए यही कारण है कि भारत में माताओं का महत्व विशेष है। यहाँ हिजाब कुछ नहीं है, यहाँ तो मात्र शक्ति को नमन किया गया है, किसी भी रूप में हो। शीलवती साहसी सपूत लड़नाए यहाँ पति की अभिन्न भाव अंग अधिकारी है। सीता सी सती सी रसोईया और शकुंतला सी सुव्रता सुखी है, प्रीति रीत की पुजारी है। ये सिंगिनी है, सिंह ईसा जरती है सदा, संतति सपूत सदा से बलिहारी है। सबल महा है, इन्हें अबला गिनोना कभी, वीर बहने हैं, वीर माताएं हमारी हैं। ये सभी शक्ति स्वरूपा है। कन्या को हम साक्षात देवी स्वरूपा मानते हैं, उसका चरण स्पर्श करते हैं और उसकी पूजा और अर्चना करके हम मान लेते हैं कि हमने पराम्बा जगदम्बा की अर्चना की है। हमारे यहाँ नारी का वह महत्व है। नारी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। यदि वह अपनी मर्यादा में स्थित है तो वह शक्ति का केंद्र नारी अथवा उस पराम्बा का की ज्योत्सना प्रतिच्छाया अवतार वह नारी हमारे भारतीय इतिहास में पूर्ण स्वतंत्र रही है। जैसी भी उसकी इच्छा हुई उसने तदानुकूल आचरण किया, लेकिन मर्यादा में रह करके आज तक कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता जब नारी ने मर्यादा का हनन किया। कितनी स्वतंत्रता की कन्या युवती होती है और पिता की आज्ञा मान करके केवल और केवल एक सारथी के साथ अपने वर को ढूंढने के लिए स्वयं बड़ा होकर के जंगल चली जाती है। इतनी स्वतंत्रता और फिर इतनी उच्छृंगता कि वहां पर लकड़ी काट रहे लकड़हारे के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के और उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। पिता कहते हैं कि भाई बेटा इसकी उम्र 1 वर्ष है, इससे ज्यादा जीवित नहीं रहेगा, लेकिन कन्या कहती है कि हमारे पुत्री हैं, भारतीय नारी हैं, शक्ति के स्रोत हैं, पराम्बा भगवती के अवतार हैं। हमने जो निर्णय ले लिया वह निर्णय ले लिया और तब त्याग संयम व्रत उपवास से अपने को इतना सबल समर्थ बना देती है कि काल के देवता यमराज के हाथों में काल के देवता यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन लेती है। वह नारी है। हम शक्ति के बारे में बता रहे हैं इसलिए कि हम पराम्बा भगवती के छाया में बैठ करके इस अनुष्ठान पर कार्यक्रम से ऊर्जा संपादन कर रहे हैं। इसलिए हम उनको नमन करते हुए उनके कुछ समय में उनका गुणगान गान करके इस मंचीय क्षणों को कृतार्थ करना चाहते हैं। तो देवियों, ज्यादा समय नहीं है, आपको समझना होगा कि आप सभी भारी हैं। अब अभी परमहंस जी ने फरारी जी ने कहा कि वो भारी है तो तुम महतारी। आपको समझना होगा कि आपके अंदर कोई दुर्गा है, कोई काली है, कोई चंडी है, कोई गौरी है, कोई सरस्वती है, कोई पार्वती है। और इस पार्वती को कहीं से भी ऐसा ना हो या पार्वती लांछित हो जाए या गौरी लांछित हो जाए या दुर्गा लांछित हो जाए, इसकी आवश्यकता है। इसलिए आज का यह समय केवल आपकी सजगता के लिए या उद्बोधन मात्र आपके लिए आवश्यकता है, आपके जगने की
ओ सड़क चंड के मौन तोड़ दे अगड़ाई आरत छोड़, ओ बलिदानी पन्ना दाई, ओ झांसी की लक्ष्मीबाई, ओ शिव की प्राणेश्वरी सती, गार्गी मैत्रेयी अरुंधति, ओ चूड़ावत हाड़ी रानी, उठ जाग सुचिता सुचेता कृपलानी, लक्ष्मी सहगल सब पर भारी, ओ झांसी वाली झलकारी, फिर से उठ बरुआ कनकलता, तज दे स्वभाव की कोमलता, क्यों तेरा गौरव टूट रहा, पश्चिम मर्यादा लूट रहा, वो द्रुपद सत्ता क्यों भाग रही, अपना आवरण उतार रही, उठ जाग जागो महाभाग, तज पश्चिम का उन्मुक्त राग, है स्वतंत्रता चित्कार रही, तुझको भारती पुकार रही। आज भारतीयता की आवश्यकता है। आप पुनः आज अपने गौरव का चिंतन स्मरण करना होगा। अब ये जानना होगा कि जो चूड़ी हम पहनते हैं वही भारी देवी को चढ़ाई जाती है, जो सिंदूर हम लगाते हैं वो अब उस जगत जननी नारायणी का श्रृंगार है। तो आप में उसमें कोई अंतर नहीं है, आप उसकी आधारशिला है, अवतार है। अनेक रूपों में आपने हमारी भारतीय संस्कृति को पुष्ट किया है, पोषित किया है, पुष्पित और पल्लवित किया है। चाहे मदालसा बन करके, चाहे पन्नादाई बन करके, चाहे अरुंधति बन करके, अथवा अनुसुईया बन करके, उन तीनों सत्ताओं को पालने में झुला करके आपने सिद्ध कर दिया कि भारतीय नारी साधारण नहीं है, वह साक्षात शक्ति स्वरूप है। इसलिए आपको जगना होगा और इन निष्प्राण शिवों में पुनः सत्य जागरण करना होगा, पुनः इन्हें धर्म मर्यादा के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार करना होगा, खड़ा करना होगा। इसकी आवश्यकता है। आज हमारे मध्य से हमारी संस्कृति का लोप होता चला जा रहा है, हमारी संस्कृति हमसे दूर होती चली जा रही है, हमारा इतिहास हमसे खोता चला जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप गृह स्वामिनी हैं। जो घर में तो गौरी की भांति, पार्वती की भांति, आपको मालूम है शिव का कितना विलक्षण परिवार है। यदि अन्नपूर्णा भगवती पार्वती न होती तो पहाड़ में बैठे बैठे उन पंचानन शिव को और खटखटानन और गजानन जैसे अपने पुत्रों को भोजन कौन खिलाता? नहीं, भूषण अंग संग सका वो भूषण के डरतो पुलिसापन की सुचकारणी, भांग बटोरत ही मरतो जी जान के जन्म कथा, नर वाहन सो खर ना चलतो, हंस पार्वती कहे शंकर सो, हम ना बलती तुम्हें तो बलतो। इसलिए आप गौरी की स्वरूपा है, रण में चंडी स्वरूपा है और घर के अंदर इस जो गृहस्थी का संपादन करने वाली साक्षात उमा स्वरूपा है। इसलिए रग में ज्वाला भड़क उठे ऐसी सहनाई बन जाओ, निरान हेत फिर एक बार तुम पन्नादाई बन जाओ, गौरी बन करुणा बरसाओ, दुर्गा बन भीषण नाद करो, ग्रह लक्ष्मी या तो बन जाओ या लक्ष्मी बाई बन जाओ। ऐसी हमारे समाज की आवश्यकता है। हमारी नारी शक्ति जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो डलियों में चूड़ियां लेकर के कोठे से उतर आई और उसने स्टेशनों पर गलियों में मर्दों को चूड़ियां पहनाना चालू कर दिया कि चूड़ियां पहनकर घर बैठो, अपनी लाठी और तलवार हमें दो, हम भारत को आजादी देना चाहते हैं। और आज फिर वही समय है, हम स्वतंत्र तो हो गए, आजाद हो गए, लेकिन अपने तंत्र में नहीं बंधे। इसलिए आज पुनः आवश्यकता है, आज आपको पुनः उठना होगा, आपको भारत को पुनः जगाना होगा। इन 70 सालों की आजादी में हमने बहुत कुछ खो दिया है, अपने शास्त्रों को खो दिया है और हमारा समाज सेकुलर होता चला जा रहा है, राम को नहीं मान रहा है, कृष्ण को नहीं मान रहा है और हमारा हिंदुत्व हमसे होता चला जा रहा है, क्योंकि हम सेकुलर होते चले जा रहे हैं। सावधान हिंदुओं, सावधान हिंदुओं, तुम्हारी मूल खो दे डालेंगे। राम कृष्ण ये भी कल्पित है, ऐसे तर्क उछालेंगे, राष्ट्र विभाजन किए फिर से कोई नीति निकालेंगे, चूक गए तो तुम्हें काटकर सेकुलर दल ले खा लेगा। इसलिए पुनः एक बार हमें जगना होगा और माताओं आपको समझना होगा कि शक्ति, हम शक्ति स्वरूपा हैं और अपने
इस समाज को जगाना है और इन्हें पुनः धर्म प्रभुत्व बनाना है, पुनः राम बनाना है, पुनः कृष्ण बनाना है और पुनः गीता गायन कराना है, आवश्यकता पड़ी तो पुनः महाभारत द्रौपदी की मांग कराना है। इसकी आवश्यकता है। आपको नमन करते हुए मैंने भारी देवी को सांकेतिक नमन किया। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। समय काफी हो गया है। एक बार गणगौर गर्जना के साथ भगवान नाम उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसी व्यवस्था कल शाम को हम पुनः आपका दर्शन करेंगे। हर जन्म और बीजानाम, हर जन्म सुख संप्रदाम, हर जन्म यमदूता नाम, श्री राम राम गर्जनम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सदा रहो निर्भय। बोल बजरंग बली की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।